हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे भी इस सेकंड सेमेस्टर हिंदी के शिवमंगल सिंह सुमन का कविता चलना हमारा काम है का सारांश और एक वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। गति प्रबल पैरों में भरी फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा जब आज मेरे सामने है। रास्ता इतना पड़ा जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है। सारांश, शिवमंगल सिंह सुमन की कविता चलना हमारा काम है प्रेरणादायक और संघर्षशीलता को दर्शाने वाली रचना है। इस कविता में कवि व्यक्ति को निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हैं। वे कहते हैं कि जब हमारे पैरों में इतनी गति और शक्ति है तो हमें रुकना नहीं चाहिए। रास्ता हमारे सामने खुला हुआ है, इसलिए हमें लक्ष्य प्राप्त करने तक विश्राम नहीं करना चाहिए। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें बिना थके बिना रुके चलते रहना चाहिए, क्योंकि चलना हमारा काम है। यह कविता संघर्ष, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास की भावना को जागृत करती है। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बंट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया, क्या राह में परिचय कहूँ, राह ही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। सारांश, इस कविता में कवि शिवमंगल सिंह सुमन जीवन के सफर और संघर्ष को दर्शाते हैं। कवि कहते हैं कि जीवन की राह में कभी कभी किसी से मिलना और बातचीत करना हमारे मन का बोझ हल्का कर देता है। किसी अपने से मिलकर यात्रा आसान लगने लगती है, लेकिन इस सफर में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। हमारा परिचय राहगीर के रूप में है और हमारा कर्तव्य निरंतर चलते रहना है। यह कविता जीवन में आगे बढ़ने, संघर्ष करने और अपने मार्ग से न भटकने की प्रेरणा देती है। जीवन अपूर्ण लिए हुए पाता कभी खोता, कभी आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता, कभी गतिमती न हो अवरुद्ध। सारांश, इस कविता में शिवमंगल सिंह सुमन जीवन की अनिश्चितताओं और संघर्षों का चित्रण करते हैं। कवि कहते हैं कि जीवन हमेशा अपूर्ण रहता है, कभी हमें कुछ मिलता है तो कभी हम कुछ खो देते हैं। जीवन में आशा और निराशा का क्रम चलता रहता है, कभी हम हंसते हैं तो कभी रोते हैं, लेकिन इन उतार चढ़ाव के बावजूद हमारी गति और बुद्धि अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए। हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर प्रयासरत रहना चाहिए। यह कविता संघर्ष, धैर्य और निरंतर प्रयास की प्रेरणा देती है। इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। सारांश, इस पंक्ति में कवि शिवमंगल सिंह सुमन निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हैं। वे कहते हैं कि जीवन में रुकना नहीं चाहिए, बल्कि हर समय आठों याम केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने का संकल्प होना चाहिए। हमारा कर्तव्य चलते रहना है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। यह कविता संघर्ष, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास का संदेश देती है, जो हमें जीवन में सफल होने के लिए प्रेरित करता है। इस विशद विश्व प्रहार में किसको नहीं बहना पड़ा सुख दुख हमारी ही तरह, किसको नहीं सहना पड़ा फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। सारांश, इस कविता में शिवमंगल सिंह सुमन जीवन के संघर्षों और चुनौतियों को स्वीकार करने की प्रेरणा देते हैं। कवि कहते हैं कि इस विशाल संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे कठिनाइयों का सामना न करना पड़ा हो। सुख दुख हर किसी के जीवन का हिस्सा होते हैं। जब सभी को इन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है तो फिर अपने भाग्य को कोसना व्यर्थ है। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ईश्वर हमारे प्रति अन्याय कर रहा है, बल्कि हमें हर परिस्थिति में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। यह कविता धैर्य, साहस और सतत प्रयास की प्रेरणा देती है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। सारांश, इस कविता में शिवमंगल सिंह सुमन जीवन के संघर्षों और उसकी वास्तविकता को उजागर करते हैं। कवि कहते हैं कि पूर्णता की खोज में इंसान भटकता रहता है, लेकिन हर कदम पर कोई न कोई बाधा आती रहती है। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, इसलिए निराश होने का कोई कारण नहीं है। वास्तव में जीवन का अर्थ ही लगातार आगे बढ़ते रहना है। यह कविता हमें ये सिखाती है कि हमें रुकना नहीं चाहिए, बल्कि हर चुनौती का सामना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। साथ में चलते रहे कुछ बीच ही से फिर गए, गति न जीवन की रुकी,
जो गिर गए सो गिर गए रहे हरदम, उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है। सारांश। इस कविता में शिवमंगल सिंह, सुमन, जीवन के संघर्ष और निरंतर प्रयास की महत्ता को दर्शाते हैं। कवि कहते हैं कि कुछ लोग हमारे साथ चलते हैं, लेकिन रास्ते में कई लोग पीछे छूट जाते हैं या लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। जो गिर गए वे वहीं रुक गए, लेकिन जीवन की गति कभी नहीं रुकती। सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। यह कविता हमें ये सिखाती है कि बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हर परिस्थिति में निरंतर चलते रहना ही हमारा कर्तव्य है। फकत यह जानता जो मिट गया, वह जी गया मूंद कर पल के सहज दो, घूंट हंसकर पी गया सुधा मिश्रित गरल। वह साकिया का जाम है, चलना हमारा काम है। सारांश। इस कविता में शिवमंगल सिंह, सुमन, त्याग, बलिदान और साहस को महत्व देते हैं। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन को किसी महान उद्देश्य के लिए समर्पित कर देता है, वही वास्तव में जीता है। जीवन के दुख और अमृत, सुख, दोनों को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों को हंसकर सह लेता है, वही सच्चे अर्थों में विजयी होता है। यह कविता हमें त्याग, धैर्य और जीवन के संघर्षों को स्वीकार करके निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। 1 अंक वाले प्रश्न और उत्तर। 1. कवि का नाम क्या है? उत्तर: शिवमंगल सिंह, सुमन। 2. कवि के अनुसार हमारा क्या काम है? उत्तर: चलना। 3. जीवन में किसे अवरुद्ध नहीं होना चाहिए? उत्तर: गति और मति। 4. कवि ने किन भावनाओं के आने जाने की बात कही है? उत्तर: आशा और निराशा। 5. कवि के अनुसार यात्रा में किसी अपने से मिलने का क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर: मन का बोझ हल्का हो जाता है। 6. कवि ने जीवन को किससे तुलना की है? उत्तर: एक निरंतर यात्रा से। 7. कवि के अनुसार सफलता किसे मिलती है? उत्तर: जो निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। 8. कवि के अनुसार जीवन में सुख दुख का क्या स्थान है? उत्तर: ये सभी के जीवन का हिस्सा है। 9. जो गिर गए सो गिर गए का क्या तात्पर्य है? उत्तर: जो संघर्ष में हार मान लेते हैं, वे पीछे रह जाते हैं। 10. कवि के अनुसार हमें क्या नहीं करना चाहिए? उत्तर: भाग्य को कोसना। 11. सुधा मिश्रित गरल का अर्थ क्या है? उत्तर: जीवन में सुख दुख का मिश्रण। 12. साकिया का जाम किसका प्रतीक है? उत्तर: जीवन की कठिनाइयां और संघर्ष। 13. दर दर भटकता ही रहा किसे दर्शाता है? उत्तर: पूर्णता की तलाश। 14. कवि किसे सफल मानते हैं? उत्तर: जो निरंतर प्रयास करते हैं। 15. कवि के अनुसार क्या कभी रुकना चाहिए? उत्तर: नहीं। 16. मुझ पर विधाता वाम है का अर्थ क्या है? उत्तर: भाग्य प्रतिकूल है। 17. आठों नियाम का क्या अर्थ है? उत्तर: हर समय। 18. गति प्रबल पैरों में भरी से क्या आशय है? उत्तर: हमारे पास आगे बढ़ने की क्षमता है। 19. राही हमारा नाम है का क्या तात्पर्य है? उत्तर: हम सभी जीवन पथ के यात्री हैं। 20. मिट गया वह जी गया से क्या तात्पर्य है? उत्तर: जो बलिदान देता है वही अमर होता है। 21. रोड़ा अटकता ही रहा का क्या अर्थ है? उत्तर: रास्ते में बाधाएं आती रहीं। 22. कवि ने जीवन को किस रूप में स्वीकार करने की प्रेरणा दी है? उत्तर: संघर्ष और प्रयास के रूप में। 23. किसको नहीं बहना पड़ा का क्या तात्पर्य है? उत्तर: हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है। 24. हंसकर पी गया से क्या भाव प्रकट होता है? उत्तर: कठिनाइयों को सहजता से स्वीकार करना। 25. इस कविता का मुख्य संदेश क्या है? उत्तर: निरंतर आगे बढ़ते रहना। 26. चलना हमारा काम है कविता का मुख्य संदेश क्या है? उत्तर: कविता का मुख्य संदेश ये है कि हमें जीवन में किसी भी परिस्थिति में रुकना नहीं चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। 27. कवि ने जीवन की तुलना किससे की है? उत्तर: कवि ने जीवन की तुलना एक यात्रा से की है जिसमें रुकना नहीं, बल्कि चलते रहना ही हमारा कर्तव्य है। 28. गति प्रबल पैरों में भरी से कवि का क्या आशय है? उत्तर: इसका अर्थ है कि हमारे पास आगे बढ़ने की शक्ति और क्षमता है, इसलिए हमें रुकना नहीं चाहिए। 29. कवि के अनुसार यात्रा के दौरान किसी अपने से मिलने का क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर:
किसी अपने से मिलने से मन का बोझ हल्का हो जाता है और यात्रा आसान लगने लगती है। 30 जो गिर गए सो गिर गए से क्या तात्पर्य है? उत्तर, इसका अर्थ है कि जो संघर्ष में हार मान लेते हैं वे जीवन में पीछे रह जाते हैं। 31 कवि ने जीवन में बाधाओं को किस प्रकार स्वीकार करने की प्रेरणा दी है? उत्तर, कवि कहते हैं कि जीवन में हर कदम पर कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए और किसी भी बाधा को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने देना चाहिए। 32 मैं पूर्णता की खोज में दर-दर भटकता ही रहा से कवि का क्या अभिप्राय है? उत्तर, कवि कहते हैं कि पूर्णता की खोज में इंसान भटकता रहता है, लेकिन हर कदम पर कोई ना कोई बाधा आती रहती है। 33 हमें इस असत्य से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि चलते रहना चाहिए। इसका ध्यान 8वां याम है। पंक्ति से क्या अभिप्राय है? उत्तर, इस पंक्ति का अर्थ है कि हमें हर समय अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए और निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। 34 फकत यह जानता जो मिट गया वह जी गया का क्या अर्थ है? उत्तर, इस पंक्ति का अर्थ है कि जो अपने जीवन को किसी महान उद्देश्य के लिए समर्पित कर देता है वही अमर हो जाता है। 35 सुधा मिश्रित गरल वह साकिया का जाम है का क्या तात्पर्य है? उत्तर, इसका अर्थ है कि जीवन में सुख दुख दोनों का मिश्रण है और हमें इसे सहजता से स्वीकार करना चाहिए। 36 कवि ने संघर्ष और सफलता के बीच क्या संबंध बताया है? उत्तर, कवि बताते हैं कि सफलता केवल उन्हें मिलती है जो संघर्ष से नहीं घबराते और निरंतर प्रयास करते रहते हैं। जो गिर जाते हैं और उठकर फिर से नहीं चलते वे पीछे रह जाते हैं। 37 राही हमारा नाम है से जीवन की यात्रा का क्या संदर्भ मिलता है? उत्तर, इस पंक्ति से ये स्पष्ट होता है कि हम सभी इस संसार में एक राहगीर हैं और हमें अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए, बिना रुके और बिना थके। 38 कवि के अनुसार मनुष्य को अपने भाग्य को कोसने के बजाय क्या करना चाहिए? उत्तर, मनुष्य को अपने भाग्य को कोसने के बजाय धैर्य और साहस से जीवन की कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। 39 साथ में चलते रहे कुछ बीच ही से फिर गए का जीवन में क्या महत्व है? उत्तर, ये दर्शाता है कि जीवन में कई लोग हमारे साथ होते हैं, लेकिन कुछ लोग संघर्ष के दौरान साथ छोड़ देते हैं। सफल वही होते हैं जो अंत तक चलते रहते हैं। 40 चलना हमारा काम है कविता का शीर्षक इसके संदेश को कैसे व्यक्त करता है? उत्तर, शीर्षक कविता के मूल विचार को संक्षेप में प्रस्तुत करता है कि हमारा कर्तव्य है चलते रहना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। 41 कवि ने जीवन के उतार चढ़ाव को किस प्रकार प्रस्तुत किया है? उत्तर, कवि ने बताया है कि जीवन में कभी सुख मिलेगा, कभी दुख आएगा, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए और चलते रहना चाहिए। 42 इस विशद विश्व प्रहार में किसको नहीं बहना पड़ा से क्या आशय है? उत्तर, इसका अर्थ है कि इस संसार में हर व्यक्ति को कठिनाइयों और संघर्षों से गुजरना पड़ता है। 43 निराशा क्यों मुझे? जीवन इसी का नाम है से क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर, यह हमें सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयां स्वाभाविक हैं, लेकिन हमें निराश होकर रुकना नहीं चाहिए। 44 कवि के अनुसार सफलता किन्हें प्राप्त होती है? उत्तर, सफलता उन्हें मिलती है जो लगातार प्रयास करते हैं और कठिनाइयों से डरकर हार नहीं मानते। 45 कविता में प्रयुक्त प्रमुख प्रतीकों का वर्णन करें। उत्तर, कविता में राही का प्रतीक जीवन थिक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। साकिया का जाम जीवन के सुख दुख को दर्शाता है और गति निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।